अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि हाउ कैन वी यूज़ गूगल स्कॉलर। ठीक है, गूगल स्कॉलर को हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। गूगल स्कॉलर से हम एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो हमें सर्च आउट करनी है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको अपने प्रॉपर यूज़ में। और कौन सा अथेंटिक पेपर होगा, किस तरीके से उसको सर्च कर सकते हैं। यूटिलाइज करने का प्रोसेस है, अथेंटिकेशन ऑफ द पेपर है, जर्नल की अथेंटिकेशन है, या जिस आथर का पेपर है उसकी क्या अथेंटिकेशन है, कितनी उसकी जो है रिसर्च जो है मतलब वेटेज वाली है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं। अच्छा, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, गूगल स्कॉलर डॉट कॉम हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने मिसाल के तौर पे कोई भी कीवर्ड लिखें। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ नॉलेज शेयरिंग। अब मेरा ये कीवर्ड है नॉलेज शेयरिंग। अगेन आपने यहाँ पे हमेशा ये ध्यान में रखना है, क्लिक करना है इस पे, आर्टिकल्स पे क्लिक करना है। क्लियर। अच्छा, आपने देखें ये दिखा। अब यहाँ पे देखें कि ये आर्टिकल है नॉलेज शेयरिंग का, रिव्यू आर्टिकल है 2010 का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से हम ये मेन चीज़ ये होती है। अच्छा, दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे कुछ रिसर्चर्स जो उसकी मिस्टेक करते हैं वो ये है कि आप कोशिश करें कि जितने भी लेटेस्ट हो, मैक्सिमम प्रीवियसली 5 ईयर से ज़्यादा नीचे ना जाएं। 5 ईयर्स तक ही जो आप रिसर्च के प्रीवियस रिव्यू कर रहे हैं पेपर, या जिनको अपनी रिसर्च पेपर में, रिसर्च थीसिस में, या किसी भी कहीं पे भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि लेटेस्ट ही होने चाहिए। अच्छा, अब हमने ये जैसे नॉलेज शेयरिंग लिखा। अब ये देखें ये आथर है, ये अंडरलाइन आथर है, ये भी अंडरलाइन है। यहाँ पे अंडरलाइन का मकसद ये है कि इस आथर का ऑलरेडी गूगल स्कॉलर पे प्रोफाइल बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं इस पे यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये दूसरे आर्टिकल्स हैं रिलेटेड नॉलेज शेयरिंग पे। ये 2010 का है। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखें अब ये जो ऑथर है रेमोंड ए न्यू। ठीक है, इसकी साइटेशंस देखें, 39,242 साइटेशंस हैं। इसने जो काम किया हुआ है इसका ज़्यादा से ज़्यादा काम देखें इमर्सिव मैनेजमेंट नॉलेज शेयरिंग से रिलेटेड है, रिव्यू पेपर्स हैं इसके। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि ये जो आर्टिकल है एक वेटेज वाला आर्टिकल है। रिसर्चर जो है, जो ऑथर है, वो उसकी भी रिसर्च वेटेजेस में देखें उनकी साइटेशंस कितनी हाई है। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ठीक है, एक तो ये चीज़ जिस तरह से आपने देखा। अच्छा, दूसरी चीज़ देखनी है कि आपके पास वो जो आपने ये कीवर्ड यहाँ से सर्च आउट किया वो आर्टिकल क्या जर्नल में पब्लिश्ड है, या किसी कॉन्फ्रेंस में है, या किसी बुक में है। देखें ये आपको यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये बुक के अंदर है। कोई कॉन्फ्रेंस में होगा तो कॉन्फ्रेंस की डिटेल आपके पास आएगी। तो इस तरह से ये वेबसाइट पे, वेब पेज पे है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह से अगर हमें कोई आर्टिकल डाउनलोड करना है, जैसे ये हम कहते हैं फॉरकास्टिंग नॉलेज शेयरिंग थ्रू पीपल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये जन आर्टिकल है, हम इसको क्लिक करते हैं, इसको भी हम ओपन कर सकते हैं। इस आथर को हम देखना चाहते हैं कि ये आथर कितना है, कितनी इसकी जो वेटेजेस है। इसकी भी देखें माशाल्लाह बहुत वेटेज है आथर की। ये इनकी पूरी पर्सनल डिटेल है, वेरीफाइड ईमेल है, ग्लोबल लीडरशिप है, मैनेजर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉलेज मैनेजमेंट है, हायर एजुकेशन है। ठीक है, तो इस तरह के जो आपको आर्थिक आपको पहले ये अथेंटिकेशन देनी है कि जर्नल की, या जो रिसर्चर है उसके जिस काम को मैं अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहा हूँ उसकी वेटेज कितनी है, क्या वेटेज है। देन आफ्टर दैट, अब मिसाल के तौर पर ये आर्टिकल मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ तो इसकी मुझे साइटेशन किस तरह से पता चलेगा, कि मैं इसको किस तरीके से साइट कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा साइटेशन में देखें, ये देखें यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इतने लोगों ने इस आर्टिकल को, एक आर्टिकल को साइट किया हुआ है। आप इस पे अगर फर्दर क्लिक करेंगे तो इसकी फर्दर और डिटेल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ये देखें ये आर्टिकल था, इतने लोगों ने, कितने, 1599 अन्य लोगों ने इस आर्टिकल को साइट किया हुआ है। जिन जिन लोगों ने इसको साइट किया हुआ है उनकी भी पूरी की पूरी ये डिटेल आपके पास अवेलेबल है। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि जब इस तरह से कोई आर्टिकल आप देखते हैं, यहाँ से देखें आपको पता भी चल जाएगा कि मैक्सिमम साइटेड आर्टिकल है। ठीक है ना।
मैक्सिमम साइटेड है, ये दूसरा आर्टिकल है, इसको भी देखें, ये मैक्सिमम साइटेड है। देन यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइट। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं तो देयर आर द डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स आर अवेलेबल। अब हमारे पास क्या होता है, हम डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स यूज़ करते हैं। हर साइटेशन का स्टाइल जो होता है वो सेपरेट है। मिसाल के तौर पे एमएलए भी साइटेशन स्टाइल है, एपीए भी साइटेशन स्टाइल है, चिकागो है, हार्वर्ड है, आईईई है, इस तरह से डिफरेंट साइटेशन स्टाइल्स होते हैं। अब हमारे यहाँ सोशल साइंसेस में जो है हम यूज़ करते हैं एपीए स्टाइल। ठीक है, एपीए स्टाइल में ये एपीए स्टाइल आपने यहाँ से इसको कॉपी किया और आप जाके अपनी रिसर्च में जहाँ पे भी आप इसको रखना चाहते हैं आप इसको जाके पेस्ट कर देंगे तो आपकी वो भी साइटेशन काउंट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मिसाल के तो दूसरा हम यूज़ करते हैं आई ट्रिपल ई, कि आई ट्रिपल ई का भी जो है आई ट्रिपल ई जो साइटेशंस होती हैं, आई ट्रिपल ई की साइटेशन को भी हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखें, ये हमारे पास साइटेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बिबटेक्स है, एंड नोट है, रेफ मैन है, रेफ वर्क्स है। अब आप इन पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी साइटेशन है उन सॉफ्टवेयर्स में इंपोर्ट हो जाएगी। देन आपको वहाँ से भी उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो उसको, साइटेशन को सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी इनको अपने जो पर्पज़ है आपका यूज़ करने का आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ ये यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये देखें यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन भी है, कि आपके पास आप इसको किस तरह की फ़िल्ट्रेशन देना चाहते हैं। बाय टाइम टू टाइम फ़िल्ट्रेशन देना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिख देता हूँ 2020 से लेके 2023 तक मुझे लेटेस्ट आर्टिकल चाहिए। आप तो भी इनको फ़िल्टर आउट कर सकते हो गूगल को। ये देखें लेटेस्ट आर्टिकल्स हमारे पास ये आ गया, इसकी लेटेस्ट आर्टिकल की साइटेशन कितनी है, 337 है। इसकी साइटेशन देखें, अब ये देखें एमएलए है, एपीए स्टाइल वो जो हमने डिस्कस किया, इनको भी आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इस तरह से नीचे जाते ही जाएंगे तो हम हर आर्टिकल की वही डिटेल हमें अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करके अपनी जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल स्कॉलर का भी यही आपको बेनिफिट है, ये फ़ायदा है आपको कि वो आपके जो रिसर्च प्रोफाइल होती है उसको स्ट्रॉन्ग रखता है और रिसर्च कम्युनिटी में पता चलता है कि आपने काम किया हुआ है। रिसर्च कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, उसमें जितना आपका वर्क होता है उतनी आपकी रिसर्च कम्युनिटी स्ट्रांग होती रहेगी, आप उनको यूज़ करते रहोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रोसेस था जिसको हम यूज़ कर रहे थे रिसर्च साइटेशन के लिए, कि गूगल स्कॉलर को हम क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, गूगल स्कॉलर से हम अपना किस तरीके से हम उसको बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमने क्या किया कि हम थोड़ा-सा ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले हमने देखा कि गूगल स्कॉलर के अंदर हम कोई भी आर्टिकल फाइंड आउट करके उसके बाद उसकी जो आर्टिकल की वेटेज है, आर्टिकल की खुद की वेटेजेस कितनी है, कितनी नंबर ऑफ टाइम्स ये जो है साइटेड हुआ है, साइटेड होने से हमें क्या होता है पता चलता है कि आर्टिकल कितना यूज़फुल है। ठीक है, उसके बाद हमने आथर की साइटेशंस देखी। जैसे देखें ना, ये आथर है, मिसाल के तौर पर मैंने एस के सिंह पे क्लिक किया, तो मैं एस के सिंह की देखना चाहता हूँ कि एस के सिंह की कितनी जो है पब्लिकेशंस हैं। ठीक है, कितनी उनकी साइटेशंस आर्टिकल्स हैं, टोटल उनकी क्या क्या है, स्ट्रेंथ है। तो ये पूरी डिटेल आपको यहाँ पे ये शो ऑफ कर रहा है। जैसे ये देखें सिंह कुमार सिंह की जो है ना पूरी डिटेल आपके पास आ गई। तो इसी तरह से आर्टिकल की साइटेशन का भी पता चलता है, साइट कैसे होता है, और ऑथर की जो है स्पेसिफिकेशन है। देन आपके पास जर्नल है, कि जर्नल की डिटेल भी यहाँ पे अवेलेबल है कि कौन से ईयर का है, जर्नल की वेटेजेस क्या हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।